देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। प्रभो जागते हुए सदा जो दूर दूर तक जाता है, सोते में भी दिव्य ज्योतिर्मय कोशों दौड़ लगाता है। दूर दूर तक जाने वाला तेजों का भी तेज निधान, नित्य युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। नित्य युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के संचालक सम्मानीय प्रधान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर साहब, महाराजगंज के पुरोहित आदरणीय श्याम नारायण शास्त्री जी, आर्य समाज महाराजगंज से पधारे हुए आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, हरपुर से पधारे हुए डॉक्टर सुरेश जी, बैरिया से पधारे हुए आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर चिंतन आप विद्वानों के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मैंने आपके सामने यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र संख्या 2 आपके सामने रखा, क्योंकि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो निरंतर वेदों का प्रचार प्रसार सारे संसार में करती है। महर्षि मनु कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संसार के समस्त धर्मों का मूल वेद है। आचार्य शंकर ने कहा, वेदो नित्यम अधीयताम, मनुष्य को वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वेद ईश्वरी वाणी है, उसमें किसी प्रकार का कोई किस्से कहानी और इतिहास नहीं है। वो मानव मात्र को उठाने वाली सृष्टि की प्रथम आचार संहिता है। दुनिया के सारे संविधान वेद से ही निकले हुए हैं। सभी शास्त्रों का जो मूल है वो वेद है। वेद के आधार पर मैंने आपको प्रथम दिन ईश्वर के बारे में, द्वितीय दिन जीवात्मा के बारे में, आज मैं प्रकृति के बारे में कुछ चिंतन आपके सामने रखता हूँ। आधुनिक विज्ञान आज भी प्रकृति को नहीं समझ पाया है। उसके पास प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम बिंदु है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परंतु वैदिक ऋषि कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कोई तत्व नहीं है, ये केवल पार्टिकल है, ये केवल कण मात्र है। परंतु वेद के अंदर प्रकृति का जो विस्तृत रूप है वह है सत्व रज तामसाभ्याम साम्य अवस्था प्रकृति ही। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था है उसका नाम है प्रकृति, जिसे अंग्रेजी में आप नेचर कहते हैं, क्योंकि प्रकृति के लिए अंग्रेजियों की डिक्शनरी में कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए वो नेचर शब्द को प्रेशर के द्वारा लाते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि उनके शब्दों में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वेदों के सुंदर शब्द हैं। एक है प्रकृति, दूसरा है विकृति। इसको आप समझेंगे। साधारण लोगों से अगर आप प्रकृति के बारे में पूछो तो वो कहेंगे ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु, पक्षी, मानव, ये सब प्रकृति है। सज्जनों, वास्तव में ये प्रकृति नहीं है, इसका नाम है विकृति।
एक होती है प्रकृति, एक होती है विकृति। विकृति उसे कहते हैं जो प्रकृति के आधार पर बनाई गई विशेष रचना है, उसका नाम है विकृति। परमात्मा ने प्रकृति से विकृति का निर्माण किया। हमारा जो शरीर है ये प्रकृति से बना हुआ है, हमारा जो मन है ये प्रकृति से बना हुआ है, हमारी जो बुद्धि है ये प्रकृति से बनी हुई है। शरीर, मन और बुद्धि के साथ जो कार्य करता है वो आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर को चलाती है, इस मन को चलाती है और बुद्धि को चलाती है। प्रस्तुत मंत्र में मैंने आपके सामने रखा, यहाँ पर उपासक भगवान से प्रार्थना कर रहा है, यद जागृतो दूरम उदेति, हे परमेश्वर मेरा यह जो मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है और स्वप्न अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथ करता है। तन में मनो शिव संकल्पमस्तु, हे परमेश्वर मेरा यह मन शिव संकल्प वाला हो। सज्जनों, प्रकृति क्या है, मन क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इसको समझने का सिद्धांत है। और वो सिद्धांत ये है कि किसी भी पदार्थ को जानने के 3 सूत्र होते हैं। नंबर 1 पदार्थ का गुण, नंबर 2 पदार्थ का कर्म और नंबर 3 पदार्थ का स्वभाव। हर पदार्थ का अपना एक गुण होता है, अपना एक कर्म होता है और अपना एक स्वभाव होता है। तो ये जो मन रूपी पदार्थ हमारे बीच में है, जिसके बारे में आज संसार में लोग बड़े उथल पुथल में हैं, जो अध्यात्म के लोग हैं वो विद्वानों से प्राय यही पूछा करते हैं, मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे रोकें, मन को वश में करने के क्या उपाय हैं। बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े प्रवचन इस पर होते रहते हैं। लोग अपने अपने अनुयायियों को अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो शुद्ध तरीका है वह है विज्ञान। किसी भी पदार्थ को शुद्ध तरीके से जानने के लिए विज्ञान का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। तो विज्ञान कहता है कि मन का भी अपना एक गुण, कर्म और स्वभाव है। तो ये जो मन है, जिस मन से हम अधिकतर परेशान रहते हैं, सभी लोग परेशान रहते हैं। लोग कहते हैं आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मन काम करने को नहीं है, आज मेरा मन कहा कि छुट्टी ले लो। तो ये जो मन है जिसके द्वारा हम नचाए जाते हैं, लोग कहते हैं, कवियों ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते। ये बहुत अशुद्ध वाक्य है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में आ गया है। और बोलचाल की भाषा में जो चीज़ आ जाती है, लोग उस पर तर्क वितर्क नहीं करते, उसको ऐसे ही मान लिया करते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ मन जड़ तत्व है, तो किसी जड़ तत्व के अंदर क्या सामर्थ्य है कि वह आत्मा को हरा दे और वह आत्मा को जीत दिला दे। इसलिए हमें जड़त्व को समझना पड़ेगा। मन एक जड़ पदार्थ है। सज्जनों, अब आपके मन में ये विचार आएगा, अगर मन जड़ पदार्थ है तो ये चंचल क्यों होता है, ये वश में क्यों नहीं होता है। अरे अर्जुन ने तो भगवान कृष्ण से यहाँ तक कह डाला, चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाति बलभद्रम। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरे वश में नहीं रहता है। जैसे हवा बादल को उड़ा करके दूर दूर फेंक देती है, वैसे ये मन मुझे पाप कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। मैंने एक शराबी से पूछा, ये शराब कब तक पियोगे? तो वो कहता है, आचार्य जी मैं तो अभी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये छूटती नहीं है। गुटखा खाने वाले कहते हैं छोड़ना चाहते हैं, ये छूटती नहीं है। लेकिन सज्जनों, एक बात ये तो बताओ, इसको पकड़ा किसने है? और याद रखिएगा, जो पकड़ता है उसी को छोड़ना पड़ता है। हम छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं हैं, लेकिन पकड़ते समय हम ध्यान नहीं देते। मैं कभी कभी मनोविनोद में कर देता हूँ। मैंने एक सज्जन ने कहा, आचार्य जी मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत सरल है। बोला क्या उपाय है? मैंने कहा बीड़ी कैसे पकड़ते हैं? बोला ऐसे पकड़ते हैं। पक्का? बोला हाँ। मैंने कहा छूट जाएगी। बोला क्या करोगे? मैंने कहा ऐसे कर दो। छूटी कि नहीं छूटी? लेकिन अब तुम पकड़ना मत इसको, ये छूट गई है। लेकिन हमारी आदत है, हम अंगुली तो अलग कर देते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ है।
ये कहाँ से छोड़ना होता है और कहाँ से पकड़ना होता है। इसलिए पहली बात आप ये जानेंगे कि मन एक जड़ पदार्थ है। इसको हम कैसे रोकेंगे, इस पर विचार करते हैं। तो आइए ये सोचिए, क्या मन ही जड़ पदार्थ है? संसार में और कोई जड़ पदार्थ नहीं है क्या? संसार में और भी बहुत जड़ पदार्थ हैं। जैसे ये माइक का डंडा मेरे सामने खड़ा है, ये एक जड़ पदार्थ है। ये मोबाइल जो मुझे कैच कर रहा है, मेरा वीडियो बना रहा है, मेरे प्रवचनों को लाखों लोगों को सुना रहा है, ये भी एक जड़ पदार्थ है। ये जो रुपया आप मुझे दे रहे हैं, ये भी एक जड़ पदार्थ है। ये मोबाइल मेरे सामने पड़ी है, ये भी एक जड़ पदार्थ है। तो सज्जनों ये बताओ, जब मन भी जड़ पदार्थ है और ये मोबाइल भी जड़ पदार्थ है, तो हम ये देखते हैं क्या ये जड़ पदार्थ चलता है कि नहीं चलता है। अब इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देखते हैं। आप में से बहुत लोग मोटरसाइकिल से यहाँ आए हैं, बहुत लोग कार से यहाँ आए हैं, तो मैं कार का ही उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपकी कार जड़ है या चेतन? हाँ, कुछ बोला कीजिए ताकि आनंद आएगा आपको। आपकी कार जड़ है। अगर वो जड़ है तो आपको महाराजगंज से वो परतावल बाजार कैसे ले आए? अगर वह कार जड़ है तो महाराजगंज से परतावल बाजार कैसे ले आइए आप? हमारे बुद्ध देव जी कह रहे हैं कि उसको चलाने वाला एक ड्राइवर था। भाई, चलाने वाले ड्राइवर में क्या विशेषता है कि उसने कार को चला दिया और कार अपने आप नहीं चली? इसके सीधे समाधान की ओर हम चलते हैं। वह ड्राइवर जड़ नहीं है, वह ड्राइवर एक चेतन सत्ता है। ड्राइवर क्या है? एक चेतन सत्ता है। वह चेतन सत्ता ड्राइवर उस जड़ कार को चला रहा है। और कभी कभी कार का एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं क्या करें, कार मेरे बस में नहीं है। क्या करें, कार नाली में चली गई। कार कहाँ चली गई? अच्छा सज्जनों ये बताओ, कार नाली में गई या कार को नाली में डाला गया? हाँ जी, डाला गया। जब कोई पूछता है कार नाली में चली गई, तो ये समझ लीजिए कार की हिम्मत नहीं नाली में जाने की। उसको ड्राइवर, जो चेतन ड्राइवर था, उसके चलाने में गलती हुई है, कार में कोई गलती नहीं है। उसके पार्ट कुछ गड़बड़ होगी, हम उसको समझ नहीं पाए, वो नाली में चली गई। सज्जनों, जैसे ये जड़ कार अपने आप नहीं चलती, इसको चलाने वाला एक चेतन ड्राइवर होता है, वैसे ये मन भी जड़ है। इस मन को चलाने वाला एक चेतन है। बोलो उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा समझे, केवल पटेल जी उत्तर दे रहे हैं, और लोग भी बोला करें। इस जड़ शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा। सज्जनों, अब आगे मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा ध्यान से उत्तर देना। आपने कैसे जाना कि ये आत्मा है? आपने कैसे जाना कि मन को चलाने वाला आत्मा है? ड्राइवर को तो आप देख रहे हैं चलाते हुए, लेकिन क्या कभी आपने आत्मा को चलाते हुए देखा? नहीं देखा ना, फिर आप कैसे मानेंगे कि आत्मा चला रही है? सज्जनों, फिर वही आता है कि किसी भी पदार्थ को जानने के लिए गुण, कर्म और स्वभाव को जानना जरूरी है। तो अभी आपने मन का तो गुण जान लिया कि मन जड़ है, अब आत्मा का क्या गुण है? आत्मा के अंदर 6 गुण हैं। कितने गुण हैं? जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, सबकी आत्मा में 6 गुण हैं। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से उन 6 गुणों को देखना। पहला गुण है इच्छा। पहला गुण क्या है? इच्छा। दूसरा गुण है द्वेष, ध्यान से सुनना। तीसरा गुण है प्रियत्व। इच्छा, द्वेष, प्रियत्व। चौथा गुण है सुख। पांचवा गुण है दुख और छठा गुण है ज्ञान। ये 6 गुण जहां भी हैं, उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? आत्मा कहेंगे। सज्जनों, ये 6 गुण मन के अंदर नहीं है। जिस मन से आप इतना परेशान होते हैं, उस मन के अंदर इसमें से एक भी गुण नहीं है। ये सारे के सारे गुण किसके हैं?
आत्मा के हैं, तो जिस समय आप कहते हैं मेरा मन मेरे बस में नहीं है, उस समय आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मन एक जड़ पदार्थ है, हमने पहले सिद्ध कर दिया। तो जब वह जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ में तीन, जड़ किसे कहते हैं? अब जड़ की परिभाषा सुनो। जड़ की तीन परिभाषाएं हैं। नंबर 1 जो ज्ञान शून्य हो, नंबर 2 जो क्रिया शून्य हो, नंबर 3 जो गति शून्य हो। जिसमें गति नहीं, जिसमें क्रिया नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं, उसे क्या कहते हैं? आ गया समझ में? क्या कार्य के अंदर ज्ञान है? क्या कार्य के अंदर गति है? क्या कार्य के अंदर इच्छा है? नहीं। तो क्या मन के अंदर है गति? मन के अंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कार चलती है। तो कौन चला रहा है? चेतन ड्राइवर चला रहा है। उसी प्रकार से इस मन को चेतन आत्मा चला रही है। उदाहरण के द्वारा समझना आप, ये जो इच्छा का गुण है, क्या ये इच्छा का गुण कार्य में है? नहीं है। प्रयत्न का गुण कार्य में है? नहीं है। क्योंकि प्रयत्न का अर्थ होता है गति करना, प्रयत्न का अर्थ होता है चलना। कार चलती है मगर चलती नहीं, चलाई जाती है। इस बात को समझ गए ना? ऐसे ही ये मन चलता नहीं है, इस मन को चलाया जाता है। और इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। एक दूसरा उदाहरण सुनिए। कार तो चलती नहीं है, लेकिन एक है जानवर छोटा सा, उसका नाम है चींटी। चींटी चलती है कि चींटी को चलाया जाता है जी? चींटी चलती है। अब बताओ चींटी क्यों चलती है? क्योंकि चींटी के अंदर आत्मा है। चींटी के अंदर आत्मा है, इसलिए चींटी चलती है। और जिसके अंदर आत्मा होती है उसमें इच्छा होती है, और जिसमें इच्छा होती है उसमें प्रयत्न होता है, और प्रयत्न का अर्थ ही होता है गति करना। इसलिए चींटी गति करती है। अब आप देखना, एक दूसरा प्रयोग आपके सामने रखता हूं मैं। मन कैसे जड़ है, इसको समझने के लिए एक दूसरा प्रयोग आपको रखता हूं। आप ईमानदारी से अपने नेत्र बंद कर लीजिए। मैं कोई मिसमैरिज्म नहीं हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन आपको मन का प्रैक्टिकल अनुभव कराने का मैं पुरुषार्थ करता हूँ। आप अपने नेत्रों को बंद करिए, कमर को सीधी रखिए। बहुत अच्छा, इसके लिए धन्यवाद है। इतना पुरुषार्थ मैं आपके अंदर कर रहा हूँ और मन में पहले बैठा लेना। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं केवल वेद के मनोविज्ञान को आपके सामने रख रहा हूँ। आप अपने नेत्र को बोलिए, बंद कीजिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए। अब मैं जो शब्द आपसे बोलूँगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जो शब्द मैं बोलूँगा आपकी इच्छा और आपका प्रयत्न उसी स्तर पर काम करना प्रारंभ करेगा। इसलिए आइए, अब मैं आपको एक नई दुनिया में ले जाता हूँ। मेरे शब्दों को सुनते रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो मैं कह रहा हूँ केवल उसको सुनते रहिए। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, या ये समझ लीजिए डाइनिंग रूम में बैठे हैं, जहाँ आप भोजन करते हैं। वहाँ पर एक मेज रखी हुई है। सज्जनों, उस मेज में एक अखबार रखा हुआ है। आप उस अखबार को पढ़ रहे हैं। अचानक आपके दरवाजे पर एक घंटी बजती है। आप पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं। उस घंटी की आवाज़ को सुनकर आप अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपका मित्र आपको दिखाई देता है। आप उसको नमस्ते करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर के उसे अपने घर पर बैठाते हैं, उसी कमरे में बैठाते हैं जिस कमरे में आप बैठे थे। आप दोनों बैठ जाते हैं, वार्तालाप करते हैं। इतने में आपने अपने मित्र से कहा, बस 1 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आप अपने घर में गए। रसोई घर से आपने 2 रसगुल्ले निकाले। उन रसगुल्लों को आपने प्लेट में रखा और 2 गिलास पानी लेकर के आप अपने मित्र के पास बैठ गए। एक रसगुल्ला
आपके मित्र ने खाया, एक रसगुल्ला आपने खाया। उसके बाद थोड़ी देर वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप के बाद आपके मित्र ने कहा, बहुत समय हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। यह कह करके आप अपने मित्र को दरवाजे तक छोड़ने आए। आपका मित्र चला गया, आप पुनः आकर के उसी कमरे में बैठ गए। अब आप धीरे से अपने नेत्रों को खोलिए। काम मेरा पूरा हो गया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना। आपने लड्डू खाया कि नहीं खाया? ईमानदारी से बोलना। आपने लड्डू खाया, जबकि लड्डू वहाँ नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके मन को मैंने चलाया। किससे चलाया? इच्छा और प्रयत्न से। ये इच्छा और प्रयत्न आत्मा के गुण हैं। इन गुणों के आधार पर मैंने जैसे जैसे कहा, आप ठीक वैसे वैसे करते चले गए। ये जो कार्य है, ये आत्मा ने किया और ये आत्मा ही इस मन को चलाती है। अब आपके मन में विचार आएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में विचार आएगा कि मन में लड्डू के विचार आते हैं, मन में चटनी के विचार आते हैं, मन में दुनियादारी आती है, लेकिन मन में ईश्वर का विचार क्यों नहीं आता? ये एक प्रश्न। जब आप ध्यान की ओर बढ़ेंगे, जब आप अध्यात्म की गहराइयों में जाएंगे, आपके सामने ये कठिनाई आएगी कि मन सब जगह तो जाता है। बाजार में भी चला जाता है, मित्रों के पास भी चला जाता है, मिठाई खाने भी चला जाता है, शादी विवाह पार्टियों में चला जाता है, सब जगह जाता है ये मन, लेकिन ईश्वर में क्यों नहीं लगता? अब इसका बहुत सरल उत्तर है, मन वही जाता है जिसका उसको जन्म जन्मांतरों से अभ्यास है। जन्म जन्मांतरों से जहाँ हमारी रुचि होती है वही मन जाता है। एक शराबी की रुचि शराब में होती है, इसलिए उसका मन ईश्वर में नहीं लगता, उसका मन शराब में लगता है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोगों के मन लगा करते हैं। आपका पहनावा, आपकी भाषा, आपका खान पान, आपका उठना बैठना, ये बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसको वही जान पाएगा जिसने वेदों के अनुसार मन को नियंत्रण करने की इस कला को सीखा होगा। क्योंकि आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, सब अपने मन के हिसाब से हैं आप। इसीलिए कभी कभी व्यक्ति जब कुछ समाज से अलग हो जाता है, लोग कहते हैं ये मनमौजी है। क्या कहते हैं? मनमौजी है कहते हैं। आप भी मनमौजी हैं। जब तक आप आत्मा से पूछ करके कार्य नहीं करते, जब तक आप विवेक के साथ कार्य नहीं करते, तब तक आप मनमौजी ही कहलाएंगे। जब व्यक्ति के अंदर मन को नियंत्रण करना आ जाता है, उस समय व्यक्ति वही खाएगा जो आत्मा कहेगी, वही देखेगा जो आत्मा कहेगी, वही सुनेगा जो आत्मा कहेगी। आपने देखा बहुत लोग सत्संग में आते हैं, बीच में उठ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो जाना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने मन से नहीं आए थे, उनको प्रेशर के द्वारा लाया गया था, उनको निवेदन के द्वारा लाया गया था। इसलिए थोड़ा देर उनका मन साथ दिया, उसके बाद उनका मन वहाँ चला गया जहाँ उनकी रुचि है। सज्जनों, मन वही जाता है जहाँ उसकी रुचि होती है, और ये रुचि एक दिन में नहीं बनती है, ये रुचि जन्म जन्मांतरों से बनती है, और जन्म जन्मांतरों से रुचि बनने के कारण ही इस प्रकार का प्रभाव हुआ करता है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि हम इस मन को रोके कैसे? क्योंकि ये पता लग गया क्या कि मन जड़ है। कैसे जड़ है? जैसे कार जड़ है। कार को कौन चलाता है? चेतन ड्राइवर चलाता है। ऐसे जड़ मन को कौन चलाता है? चेतन आत्मा चलाती है। कैसे चलाती है? इच्छा से चलाती है, प्रयत्न से चलाती है। इच्छा और प्रयत्न, पहले हम किसी चीज की इच्छा करते हैं। आपके मन में इच्छा हुई, मुझे आर्य समाज परतावल बाजार के सत्संग में जाना है, ये इच्छा हुई, फिर आपने प्रयत्न अपना चलना प्रारंभ कर दिया। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रयत्न होगा फिर इच्छा होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले इच्छा होती है।
ये अलग बात है कि आप उस इच्छा को जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। कभी कभी आदमी कोई चीज खाता है, आपने कहा आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है क्या, तो आप नहीं, इच्छा तो नहीं थी, ऐसे ही खा दिया। ये झूठ बोल रहा है। इच्छा के बिना प्रयत्न होता ही नहीं है। जब इच्छा होगी तभी प्रयत्न होगा। आत्मा का पहला गुण है इच्छा। और आपको आश्चर्य होगा, वैज्ञानिक आज भी आत्मा के इन गुणों को नहीं जान पाया है। जानते हो क्यों नहीं जान पाया है? क्योंकि वैज्ञानिकों की खोज प्रकृति में होती है, आत्मा के अंदर नहीं होती है। इसलिए पदार्थ का, चेतन पदार्थ का ये जो गुण है, ये हमारे उपनिषदकार ऋषियों ने, दर्शन के ऋषियों ने, वेद के ऋषियों ने, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने इसे बताया है कि आत्मा के अंदर क्या क्या गुण है। अब आइए, अब आप यहाँ पर आकर के स्पष्ट हो जाइए, मन को कैसे रोकें। कितने लोग हैं जो मन को रोकना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। बहुत अच्छा। अब सुनिए, आप, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, सीधा सा ईश्वर का आदेश है, वेद की वाणी है। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही बता दें कि हमको पता लग गया कैसे रोका जाता है। आप ही बताओ, जब आपकी कार 200 किलोमीटर रफ्तार से सड़क पर चल रही होती है, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होती है, और आपको अचानक कार रोकना होता है, तो आप क्या करते हैं? क्या बात, बहुत बुद्धिमान है आप क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। सज्जनों, इस मन को रोकने के लिए भी ब्रेक लगाया जाता है। आ गया समझ में? कार का तो ब्रेक आपको समझ में आ गया कि कार का ब्रेक, क्योंकि आप लंबे समय से कार चला रहे हैं, इसलिए आपको पता है आगे खतरा है, आपने लगा दिया ब्रेक। और कभी कभी क्या होता है, ब्रेक लगाते लगाते भी दुर्घटना हो जाती है। किसकी गलती से होती है? कार की गलती से। अब आप समझ गए, जो चालक है, जो ड्राइवर है, उसकी गलती से ही ब्रेक लगाते लगाते भी दुर्घटना हो जाती है। अब सच ब्रेक लग जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप अपने श्रद्धा सुमन दे रहे हैं, मैं यहाँ से आभार प्रकट करूं या न करूं, वह परमपिता परमात्मा आपके सारे कार्यों को देख रहा है। इसलिए मेरे आभार प्रकट की चिंता मत करना, परमात्मा आपके सारे कार्य को देख रहा है। एक बार ईश्वर की परिभाषा एक लाइन में मेरे साथ बोल दो, उसके बाद इस प्रसंग को आगे ले जाते हैं। ईश्वर की परिभाषा मेरे साथ बोलिए। ईश्वर, सब लोग बोले, माता बहने सब लोग। ऐसी परिभाषा आपको बता रहा हूँ, आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भटकना ही नहीं पड़ेगा। और आपको अगर इस परिभाषा को आपने समझ लिया, आपको यह लगेगा कि परमात्मा निरंतर मेरे साथ उसी तरह से चल रहा है जैसे एक पति और पत्नी साथ साथ चलते हैं, जैसे गुरु और शिष्य साथ साथ चलते हैं, जैसे एक श्रोता और भक्ता साथ साथ चलते हैं, वैसे ईश्वर और उसका भक्त साथ साथ चलता है। परिभाषा सुनिए, मस्तिष्क में नोट कर लीजिए, बहुत छोटी परिभाषा है। बोलिए, ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। बस यही परिभाषा है। अगर इसमें इतना आपने अपने मस्तिष्क में नोट कर लिया, आप दुनिया में भूल करके भी पाप नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, आप जब किसी मॉल शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर मोटे अक्षर में लिखा रहता है, सावधान, आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। तब क्या आप कोई गलत काम करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए आप जब भी कोई गलत काम करेंगे तो आप इस वाक्य को याद करना कि आचार्य जी ने बताया था कि ईश्वर मेरे प्रत्येक कार्य को देख रहा है, सुन रहा है। और अब बोलो, क्या गलत काम करेंगे आप? कोई नहीं कर सकता। अरे रावण को ये पता होता, वो भी नहीं करता। रावण ने वेद तो पढ़े थे, लेकिन वेद के रहस्य को नहीं समझा था। कंस ने पढ़ा होता, वो भी ये गलती नहीं करता। दुनिया में जितने भी गलत काम करने वाले हैं, उनकी एक आदत आपको बता देता हूँ मैं। जब उनका गलत काम पूरा हो जाता है तो प्रसाद लेके चले जाते हैं काली माई के वहाँ, कि काली माई तेरी कृपा से मैं बच गया। काली माई का यही काम रह गया कि अपराधियों को बचाना। परमात्मा कभी अपराधियों को बचाता नहीं है, याद रखना आप।
इसलिए अपने बच्चों को ईश्वर की ये सरल परिभाषा बताओ कि ईश्वर हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। समस्या खत्म। सुख में भी दुख में भी हमारे कर्मों का फल हमको दे रहा है। तो आइए अब चलते हैं प्रसंग की ओर कि मन को कैसे रोकें। तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जैसे आप अपनी कार को रोकते हैं तो कार को रोकने के लिए क्या करते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं। मेरी माता और बहनों, इस मन को भी ब्रेक से रोका जाता है। अब वो ब्रेक क्या है सुनो। महर्षि पतंजलि महाराज लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। इस मन को दो प्रकार का ब्रेक लगता है। पहला ब्रेक है अभ्यास। पहले ब्रेक का नाम क्या है, अभ्यास। और दूसरे ब्रेक का नाम है वैराग्य। पहला ब्रेक कौन सा है, अभ्यास। दूसरा ब्रेक कौन सा है, वैराग्य। अब ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये शब्द वेद के हैं, संस्कृत के हैं। अब मैं इसको सरल करता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन कोट वर्ड यही है ब्रेक का। एक ब्रेक का नाम है अभ्यास, दूसरे ब्रेक का नाम है वैराग्य। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले वैराग्य का ब्रेक मत लगाना। जो लोग पहले वैराग्य के ब्रेक लगा देते हैं वो निकम्मे साधु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, निकम्मे साधु। आज भारतवर्ष में 60-70 हजार साधु ऐसे हैं जिन्होंने बिना अभ्यास के वैराग्य का ब्रेक लगा दिया। परिणाम ये है, न वो घर के काम के निकले, न माता पिता के काम के निकले, न परिवार के काम के निकले, न समाज के काम के निकले और न वो ईश्वर के काम के भी हैं। वो केवल धरती के ऊपर बोझ, अपने काम के भी नहीं है, धरती के ऊपर बोझ हैं। इसलिए पहला ब्रेक अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है। पहला ब्रेक क्या है, अभ्यास। अब अभ्यास क्या है सुनो, बहुत सरल है। कोई माला जपने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं। आपके घर से बड़ा मंदिर दुनिया में कोई नहीं है। मैं बस्ती में ईश्वर विषय पर व्याख्यान कर रहा था, एक सज्जन खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज एक शंका समाधान। मैंने कहा बोलो। बहुत बच्चों जैसा शंका समाधान था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में मंदिर बनाना चाहता हूँ। सुनो, मैं अपने घर में मंदिर बनाना चाहता हूँ। आचार्य जी आप बता दीजिए कौन सा स्थान अच्छा होगा जहाँ पर मंदिर की स्थापना करो। मैंने कहा मेरे प्यारे, जहाँ भगवान न हो वहाँ स्थापना कर लो। क्या कहा मैंने, जहाँ भगवान न हो वहाँ मंदिर बना लो। वो बोला ये बात तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम पहली बार आए ही हो ऐसे सत्संग में। अभी तो तुम ऐसे ही सत्संग में गए थे जहाँ किसी ने कहा पूरब में बना लो, किसी ने कहा पश्चिम में बना लो, किसी ने कहा अंदर बना लो, किसी ने कहा बाहर बना लो, किसी ने कहा ऊपर बना लो, किसी ने कहा दाएं बना लो, किसी ने कहा बाएं बना लो। लेकिन यहाँ तो तुमको मैं ये बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह तो ईश्वर है। अब तुम बताओ कहाँ बनाना चाहते हो। तो उसने कहा जब सब जगह है तो फिर क्यों बनाए। मैंने कहा कौन कहता है तुमसे बनाओ। न वेद ने कहा, न दर्शनों ने कहा, न उपनिषदों ने कहा। दुनिया के जितने भी सत्य ग्रंथ हैं, किसी भी सत्य ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि परमात्मा का मंदिर कहीं बाहर है। अरे ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मैंने उससे कहा देखो, न तो तुम घर के अंदर मंदिर बनाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, न तो घर के अंदर मंदिर बनाओ, न घर के बाहर मंदिर बनाओ, तुम घर को ही मंदिर बनाओ। बात समझ में आ रही है ना। न घर के अंदर मंदिर बनाने की जरूरत है, न घर के बाहर बनाने की जरूरत है, घर के अंदर ही मंदिर बनाओ। लेकिन वो तो जिज्ञासु था ही, उसने कमाल का प्रश्न पूछा, आप सुनेंगे आनंद आ जाएगा। कहें गुरुजी ये तो समझ में आ गया घर को ही मंदिर बनाओ, लेकिन उस मंदिर में भगवान भी तो चाहिए पूजने के लिए, वो भगवान कहाँ से लाए। मैंने कहा बहुत सुंदर बात कह रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ भगवान कहाँ से लाओगे। तुम्हारी माँ है पार्वती, तुम्हारे पिता है महादेव,
तुम्हारे बड़े भाई हैं राम, तुम्हारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तुम्हारी बहुएं हैं सीता और तुम्हारी बेटियां हैं संतोषी माँ। बोलो इससे बड़ा मंदिर कहीं है? तो बोला तब तो सारी समस्या ही हल हो गई। मैंने कहा समस्या थी ही नहीं, समस्या तो तुमने पैदा कर दी ऐसे लोगों के साथ जो स्वयं भटके हुए हैं। और सबको, एक कवि ने लिखा है, जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो भटक गया खुद अपने पथ से वो पथ दिखलाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सदगति को पाना क्या जाने। याद रखिएगा वो परमात्मा इसी शरीर के अंदर है, तो यही हमें ब्रेक लगाना है। तो पहला ब्रेक है अभ्यास, मन को रोकने का। बहुत लोग क्या कहते हैं, रुद्राक्ष की माला जपो, 108 दाने की माला, 1000 दाने की माला जपने को लोग कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आप माला जपेंगे तो आपका ध्यान, आपका मन परमात्मा में नहीं लगेगा, माला में लगेगा। माला से ज्यादा माला माल हो सकते हो, और कुछ नहीं हो सकता है। और ये माला वाले सब माला माल हैं, आज अंदर से कंगाल हैं, बाहर से माला माल हैं। इसलिए माला जपने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मन को अभ्यास से रोको। तो अभ्यास क्या है? अब आप जब ध्यान करने के लिए बैठे तो आंख जब आप बंद करेंगे तो क्या होगा, कभी समोसा आएगा, कभी चटनी आएगी, कभी ससुराल नजर आएगा, कभी खेल का मैदान नजर आएगा, कभी कोई नजर आएगा, कभी कोई नजर आएगा। तब उस समय अपने मन से आप बात करेंगे। क्या करेंगे? अपने मन से बात करेंगे कि ये जो तू मांग रहा है ना, ये तो रोज मांगता था, अब हट, अब ईश्वर को याद कर। जब जब आपके मन में संसार के विचार आए, उन विचारों को उसी तरह से निकाल लो जैसे माताएं चावल बनाते समय चावल से घुन निकाल देती हैं, चावल से कीड़े मकोड़े हटा देती हैं। उसी प्रकार से जब आप ध्यान करने के लिए बैठो तो आपके मस्तिष्क में ये संकल्प होना चाहिए कि मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ। ये संकल्प पहला संकल्प। और ध्यान किसका करने बैठ रहा हूँ? ईश्वर का। जब आप ईश्वर का ध्यान करने बैठेंगे तो ईश्वर की जगह संसार के पदार्थ आपके सामने आएंगे। अब आप ध्यान रखना, उन पदार्थों को धीरे धीरे आप हटाना। ये काम एक दिन में नहीं होगा, इस काम में 1 महीना भी लग सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है। ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर है, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है, आप कितनी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति 10 गेंदों में शतक लगा सकता है, एक दूसरा खिलाड़ी 50 गेंदों में भी 6 रन बना रहा है। तो ये उसके अपने सेंट्रलाइज मन को केंद्रित करने के ऊपर निर्भर है, वो कैसे अपने मन को केंद्रित करता है। लेकिन इसका उपाय है अभ्यास। जब आपने अभ्यास का ब्रेक लगा दिया तो फिर दूसरा ब्रेक होता है वैराग्य का। अब वैराग्य क्या है? राग और द्वेष से अलग होना। लोगों ने वैराग्य का अर्थ क्या समझा? घर छोड़ देना, शादी न करना, जंगलों में रहना, महात्माओं के साथ तपस्या करना, आग जला करके बीच में बैठना, हाथ ऊपर करके हरिद्वार बैठ जाना, गंगा में डुबकी लगाना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य नाम है राग और द्वेष दोनों को रोकना। जब राग और द्वेष दोनों आप रोक देंगे तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। अब राग क्या है, द्वेष क्या है, इसको आप समझें। आपको किसी ने कहा कि आप आधा घंटा ध्यान करो। क्या करो? आधा घंटा ध्यान करो, आपको लड्डू मिलेगा। ध्यान से सुना, आप आधा घंटा ध्यान करो, आपको लड्डू मिलेगा। अब आप ध्यान में बैठ गए तो ध्यान में आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? और वो मिलने वाला कब था? आधा घंटे के, और पहले से मिलना शुरू हो गया। मिलना था उसको आधा घंटे के
पहले में क्यों? क्योंकि उसमें आपका राग है। क्या है उसमें? राग है। अब सुनो वैराग्य क्या है। आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान लग रहा है, किसी ने आ करके आपके कान में कहा कि आपका शत्रु बाहर घूम रहा है। अब आपका मन ध्यान में लगेगा या शत्रु में लगेगा? शत्रु में लगेगा। ये क्या है? द्वेष। मिठाई का ध्यान करना क्या है? राग। और शत्रु का ध्यान करना, बोलो साधना में ऐसा होता है कि नहीं? अगर आप थोड़ी कभी भी ध्यान में बैठने का अभ्यास करते होंगे तो या तो आपको राग परेशान कर रहा है और या आपको द्वेष परेशान कर रहा है। ये बात सही है कि गलत है? अब यहाँ पर क्या चाहिए? वैराग्य। यहाँ पर क्या चाहिए? अब वैराग्य कैसा होगा सुनो। जब आप ध्यान कर रहे हैं, फिर आपको ये निर्देश हुआ कि आधे घंटे के बाद आपको लड्डू मिलेगा। आप ध्यान कर रहे हैं, लड्डू आ रहा है। किसी ने धीरे से आ करके आपके कान में कहा जो लड्डू आपको आधे घंटे बाद मिलना है उसमें जहर मिला है। अब बोलो लड्डू का ध्यान आएगा? आएगा लड्डू का ध्यान? ये राग आपका खत्म हो गया। क्या हो गया? राग आपका खत्म हो गया। फिर आप ध्यान में बैठे और आपके ध्यान में किसी ने कहा आपको कि आपका जो शत्रु बाहर खड़ा था वो राम नाम सत्य हो गया। अब बोलो द्वेष रहेगा? ये राग और ये द्वेष जब हट जाएंगे उसी का नाम है वैराग्य। इस राग, इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। बस दृढ़ संकल्प के साथ जब राग और द्वेष आने लगे तो आप क्या करो? संसार के सुखों में दुख देखना प्रारंभ कर दो। क्या कहा मैंने? बोलो संसार के सुखों में दुख देखना प्रारंभ कर दो। क्योंकि संसार के सुख में दुख होता है, हम उसे देख नहीं पाते। कैसे होता है सुनो। पहला रसगुल्ला खाते हैं, कैसा लगता है? दूसरा, तीसरा और चौथा के बाद एकदम नहीं। क्या हो गया? क्या जो पहला रसगुल्ला था वो सोने का था और अंतिम रसगुल्ला पीतल का है क्या? नहीं, रसगुल्ले में मटेरियल वही है। जो पहले रसगुल्ले में सामान था वही चौथे रसगुल्ले में है। चौथे रसगुल्ले ने आपको ये बता दिया कि रसगुल्ले में सुख वास्तव में, यदि उसके बाद भी कोई आपको खिला देता है आप पलटी कर देते हैं। इस प्रकार से संसार के प्रत्येक सुख में यदि आप दुख देख लेंगे आप सावधान हो जाएंगे, वैराग्य खड़ा हो जाएगा, आपका मन आपके वश में हो जाएगा। इसलिए पहला सिद्धांत क्या है? मन को कभी भी चेतन मन मानिए। मन जड़ है और उसको जो चेतनता मिलती है वो आपके कारण से मिलते हैं और आप आत्मा हैं। और आत्मा में कितने गुण हैं? 6 गुण हैं। इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान। अच्छा ये बताइए, ये गुण आत्मा के हैं, कैसे पता लगता है? क्योंकि जिसके गुण होते हैं वो उसी में रहते हैं। जिस समय किसी की डेथ हो जाती है, सिंपल सा उदाहरण, किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या वो गति करता है? क्या उसमें इच्छा रहती है? क्या उसमें सुख होता है? क्या उसमें दुख होता है? क्या डेड बॉडी में ज्ञान रहता है? क्यों? क्योंकि उसमें जो भी आप इच्छा, प्रयत्न, गति देख रहे थे वो उसकी थी ही नहीं। वो किसकी थी? वो आत्मा की थी। आत्मा उससे निकल गई। आत्मा के निकलने के साथ साथ आत्मा के गुण भी उसके साथ साथ निकल गए। इसलिए कहा तन्मे मनो शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मेरा ये मन शिव संकल्पों वाला होना चाहिए। तो जितना जितना आपका संकल्प अच्छा होगा उतना उतना मन आपके बस में आ जाएगा। इसलिए कवि ने कहा मन में बुरे विचार को आने न दीजिए,
मन में बुरे विचार को आने न दीजिए। लेकिन आपने कि महाराज हम चाहते तो नहीं फिर भी आ जाते हैं, है ना? तो क्या पता लगा आपको अभी भी अविद्या है, आप अभी भी मन को चेतन समझ रहे हैं। ये विचार मन में कौन डालता है? एक बार बोल दो, कौन डालता है? आत्मा डालता है, मन कुछ नहीं है। जो कुछ है आत्मा है। आप आत्मा हैं, आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इसलिए हे आत्मा, मैं जब कह रहा हूँ मन में बुरे विचार आने न दीजिए, ये किसको कह रहा हूँ? मन को कह रहा हूँ, ये आत्मा को कह रहा हूँ। आप सब आत्माएं हैं। कोई आत्मा स्त्री के शरीर में है, कोई आत्मा पुरुष के शरीर में है। ये आत्मा कभी स्त्री और कभी पुरुष में। एक सज्जन बोला, क्या मरने के बाद ये आत्मा स्त्री के शरीर में भी जा सकती है? मैंने कहा तुम चाहते क्या हो? बोला मैं ये चाहता हूँ हमेशा पुरुष ही बना रहा हूँ। मैंने कहा संभव नहीं है। तुम कितनी बार स्त्री बन चुके हो? पहली बार थोड़ी तुम पुरुष बने हो, तुम कितनी बार स्त्री बन चुके हो और कितनी बार पुरुष बन जाओगे। आत्मा वही होती है। तो इसलिए मन में बुरे विचार को आने न दीजिए। आ जाए बुरे विचार, आ जाए शुभ विचार तो जाने न दीजिए। मन में बुरे विचार को आने नहीं दीजिए और अच्छे विचार को मन वश में हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं करना, इतना सरल सा विज्ञान है। आपने इन विचारों को सुना, विषय बहुत कठिन था, लेकिन एक न एक दिन तो इस विषय को आपको जानना ही है। तो कल परसों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज ही से जानना प्रारंभ कर दीजिए। इन्हीं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कठिन विषय को इतना सरल आचार्य जी के द्वारा सुना, हमें नहीं लगता इससे कोई और आपको बता सके। ऐसे आचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक छोटा सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न मॉडर्न युग के आदमी का है। जो गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती है उसे जड़ कहें या चेतन। आजकल गाड़ी नहीं, प्लेन भी ऐसे बन गए। और ये आजकल नहीं, सृष्टि के आदिकाल में थे। जो रावण का पुष्पक विमान था ना, वो पुष्पक विमान जो रावण के पास था, वो किसी डीजल और पेट्रोल से नहीं चलता था, वो हस्त संचालित विमान हुआ करता था। तो कार जड़ से ही चलती है, बिना ड्राइवर के भी। वो कहीं न कहीं से किसी चेतन सत्ता के द्वारा संचालित होती है। रिमोट भी किसी चेतन सत्ता के द्वारा संचालित होती है। अपने आप जड़ से कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद। अरे वो बार-बार कह रहे हैं नमस्ते जी वाला गीत। हाँ, चलिए किसी सज्जन क्या उसको कराया जाए? अभी नहीं। एक लड़का कुछ पाना चाहता है।